बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग उम्रा के लिए आए हैं उसको लेके कुछ बातें करेंगे आपसे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घर दिखाएंगे हम आपको जहां वो पैदा हुए थे, और पहाड़ में किस पहाड़ में चढ़कर चांद को 2 टुकड़ा किए थे उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे साथ आलिम है, उनसे हम बात करेंगे और वो पूरी जानकारी देंगे। आप बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश कहाँ पे हुआ था, कौन सा मकान है, और जिस पहाड़ में 2 टुकड़ा चांद को किया था, इसके तफसील से थोड़ी जानकारी दें हमें, और पूरी बताएंगे कहाँ पे है वो इशारा करके आप हमें बताएं। जी, सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि वो पहाड़ दिखा रहे हैं जिसपे नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है इशारा करके चांद के 2 टुकड़े किए थे। ये पहाड़ है आपके सामने में, जबल अबू कुबैस। जबल अबू कुबैस नाम था। इसी पहाड़ से नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है चांद को इशारा किए थे और चांद 2 टुकड़ा हुआ था। और उसकी जो है तारीख़ ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान में भोपाल का उस ज़माने का जो राजा था, उसकी बीबी ने जो है चांद को देखा था 2 टुकड़ा होते हुए। वहाँ का राजा ने भी दस्तखत किया था इस बात का। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जिस मकान में उनकी पैदाइश हुई थी, विलादत हुआ था, आप देख सकते हैं इधर इशारा करके, ये पीली वाली जो मकान है, पीली वाली, हाँ, इसी मकान पे नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। इसी में हजरत आमना रहा करती थी और यहाँ उनका पूरा कबीला रहा करता था। और यहीं पे शैब अबी तालिब था। ये जो बस स्टैंड दिख रहा है, ये बस, हाँ, ये शैब अबी तालिब यानी मुसलमानों का उस ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान वालों को और ईमान वालों को जो है 3 साल जो है नज़रबंद करके रखा गया था। खाने पीने तमाम चीज़ों को जो है रोक दिया था कुफ़ार मक्का ने। टर्मिनल है जी, इसी के आसपास में था वो। अच्छा, 3 साल तक रोक दिया, हाँ, रोक दिया गया था। यहाँ के जो कुफ़ार थे उस ज़माने के, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम और उनके लोग जो हैं दरख्तों के पत्ते और छाले खा खा करके जिंदगी गुजारे थे 3 साल। 3 साल जो कैद हुए थे जी, जिसमें अल्लाह के रसूल भी थे। जी, अल्लाह के रसूल थे और उनके खानदान वाले लोग थे और उनके जो मानने वाले लोग थे उस जमाने में, वो लोग थे। कैद 3 साल उनको रखा गया था। ये जो हमें बताएं गुलशाद जी, ये जी, पीली वाली जो मकान हम देख रहे हैं, ये वाली जी, ये इसमें अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई थी। जी, पैदाइश हुई थी। और इसको आज लाइब्रेरी बना दिया गया। पहले जाने देता था, वहाँ तक लोग जाते थे ज़ियारत के लिए। अभी गवर्नमेंट का कुछ काम वगैरह चल रहा है तो रोक दिया गया, नहीं जाने दिया जा रहा। और थोड़ा सा इधर इशारा करेंगे पीछे साइड में आप, ये जो मकान है ये अबू जहल के नाम से है। अच्छा, अबू जहल का मकान यही हुआ करता था, ये पूरी बिल्डिंग। आज के दौर में इसको हम्माम यानी बाथरूम वगैरह बना दिया गया है। अच्छा। और इस सब की ज़ियारत हम अपने हाजियों को जो है करा रहे हैं। वाला जो देख रहे जो जी, ये जी 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 ये हाँ, ये अबू जहल का क्या था बताएं? मकान था, उसका घर था। अच्छा, हाँ, इसी घर में वो रहा करता था। आज के ज़माने में उसको जो है टॉयलेट वगैरह बना दिया गया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है इधर ही से जब जाते थे तो अबू जहल एक मरतबा क्या किया था, अपने घर के सामने में एक गड्ढा बनाया था। अच्छा, है ना, कि हुजूर इधर से आएंगे और उनको बुलाएंगे, वो गड्ढे में गिर जाएंगे। हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम जो है उधर से गुजर रहे थे और उनको जो है मना किया, मतलब अल्लाह की तरफ से वही आई और जो है नबी अलैहिस्सलाम को बुलाने लगे। जब नहीं आए तो अबू जहल दौड़ के बढ़ा कि नहीं पकड़ेंगे, और गड्ढे में गिर गए। वो अबू जहल अपने गिर गया? हाँ, अपने गड्ढे में गिर गए। ये उनका मकान है, उसको बाथरूम बना दिया गया। चले आगे, एक मिनट, अब आगे चले। हमें आप चलते हुए बताएं कि नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल इसी घर से निकलते? जी, इधर ही से जाते थे और इधर बाबुन नबी से दाखिल होते थे। कहाँ से? बाबुन नबी, उधर गेट है, बाबुन नबी गेट। हाँ, उधर बाबुन सामने में। हाँ, असल यहाँ पे अभी कुछ काम वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से पूरी सामने से नजर नहीं आ रही चीजें, लेकिन यहाँ से जाते थे और इधर से हरम दाखिल होते थे। अच्छा, काबा की तरफ। अब लाइब्रेरी बना दिया गया। जी, ये पहला मकान। हाँ, पैदा हुए थे। ये उधर ये पूरा हम्माम है उसका। ये मकान पैदा हुए थे यहाँ। जाते थे आगे जाते थे वहाँ सफा मरवा की तरफ। चलिए आ जाइए। पैदाइश हुई थी और अभी आपको सारी डिटेल जो गुलशाद जी हैं, हाफिज हैं, ये सारी जानकारी दी है आपको, एक एक चीज़ को तफसीर से बताएं। और ये जो आप देख रहे हैं ये अबू जहल इसी घर में रहा करता था, जिसे आप
बाथरूम टॉयलेट बना दिया गया है। मैंने आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या दुर्गति हुई है अबू जहल की। वो आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ गलाजत को निकालने आते हैं अपना, अबू जहल। और ये अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मकान हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे इसी मकान में, जिसे अब लाइब्रेरी म्यूजियम बना दिया गया है, माफ करिएगा म्यूजियम। और इसी पहाड़ को हम आपको दिखा रहे हैं। फिर एक पहाड़ है यहाँ पे, इसी पहाड़ से चांद के लोग हमेशा यहाँ आते हैं, ज़ियारत करते हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोग लौटेंगे किधर? इधर ही से। ये फ्रंट की से हम आपको दिखा रहे हैं। सामने से यही घर जहां अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे। कवली कमली वाले दो जहान के बादशाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मकान में पैदा हुए थे। और ये मकान हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसे म्यूज़ियम बना दिया गया है और हमेशा यहाँ सिक्योरिटी रहती है। और ये पूरी हिस्ट्री यहाँ उनकी लिखी हुई है। نروح هنا. نعم. هذا كوبري، هذا طريق من هنا. نعم. بعدين يخرج هذا كوبري. أيوة. يجي هنا برحة بس. بس هنا شكرا لله. ما في هذا يعني ها؟ لا هذا بس مساجين. شكرا لله. यही मकान हम आपको दिखा रहे हैं। ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी मकान में हुई थी। और ये हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मकान में पैदा हुए थे। ये आपको हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और अब इसे म्यूज़ियम बना दिया। और देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, मेरे मुसलमान भाई, इस लाइब्रेरी का उपासना स्वरूप दर्शन करना धर्म संगत